हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग सब। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे द ब्लैक एरोप्लेन। ये चैप्टर जो है, इससे पहले एक हिज फर्स्ट फ्लाई चैप्टर था, वो भी मैंने डिस्कस कर दिया है। ये चैप्टर हम बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। द ब्लैक एरोप्लेन, जैसा कि आपको टाइटल से पता चल रहा है कि ये किसी एरोप्लेन की कहानी है। देखिए मेरे स्टूडेंट्स, यहाँ दिया हुआ है द मून वॉज कमिंग अप इन द ईस्ट बिहाइंड मी एंड स्टार्स वर शाइनिंग इन द क्लियर स्काई अबव मी। इसका मतलब कि मून जो है वो ईस्ट के तरफ था और वो किधर वॉक कर रहा था, वेस्ट के तरफ वॉक कर रहा था। ये कौन वॉक कर रहा था? ये नैरेटर जो है, जो इस स्टोरी को लिख रहा है, वो वॉक कर रहा था। देयर वॉजंट अ क्लाउड इन द स्काई, वहाँ पर बिल्कुल भी क्लाउड नहीं था। आई वॉज हैप्पी टू बी अलोन हाई अप अबव द स्लीपिंग कंट्री साइड। और वो बहुत ज़्यादा नरेटर खुश था क्योंकि वो कंट्री साइड से ऊपर किसी प्लेन में था। आई वॉज फ्लाइंग माई ओल्ड डेकोटा एरोप्लेन ओवर फ्रांस बैक टू इंग्लैंड। और वो नरेटर कहाँ जा रहे थे? वो नरेटर जा रहे थे अपने ओल्ड डेकोटा एरोप्लेन में। कहाँ जा रहे थे? इंग्लैंड जा रहे थे। इंग्लैंड जा रहे थे और वो फ्रांस से चले थे। आई वॉज ड्रीमिंग ऑफ माई हॉलीडे एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू बीइंग विथ माई फैमिली। और नरेटर बहुत ज़्यादा ड्रीम कर रहे थे कि वो जाएंगे अपने फैमिली के पास में और फैमिली के साथ वक्त गुजारेंगे। आई लुकड एट माई वॉच 1:30 इन द मॉर्निंग। उन्होंने अपने घड़ी को देखा, दैट वॉज 1:30 इन द मॉर्निंग। आई शुड कॉल पेरिस कंट्रोल सून। तो नरेटर ने सोचा कि उन्हें पेरिस कंट्रोल रूम को कॉल करना चाहिए। आई थॉट एज आई लुकड डाउन पास्ट द नोज ऑफ द एरोप्लेन आई सॉ द लाइट्स ऑफ ए बिग सिटी इन फ्रंट ऑफ मी। तो उन्होंने क्या देखा? जैसे ही एरोप्लेन का जो अगला वाला हिस्सा होता है, जिसे वो नोज़ कह रहे हैं, उन्होंने देखा तो देखा कि सिटी में बहुत बड़े बड़े लाइट्स हैं जो इन फ्रंट ऑफ उनके दिख रहे हैं। आई स्विच्ड ऑन द रेडियो एंड सेड पेरिस कंट्रोल डेकोटा DS088 हियर, कैन यू हियर मी, आई एम ऑन माई वे टू इंग्लैंड। तो उन्होंने पेरिस कंट्रोल रूम को संपर्क किया और संपर्क करने के बाद में उन्होंने ये बोला, क्या बोला? पेरिस कंट्रोल डेकोटा DS088 हियर। उन्होंने पेरिस कंट्रोल रूम से अपना संपर्क बैठाया। संपर्क बैठाने के बाद में उन्होंने कहा, आई एम ऑन माई वे टू इंग्लैंड, ओवर। द वॉइस फ्रॉम द रेडियो आंसर्ड मी इमीडिएटली। और उधर से तुरंत रिप्लाई भी आया। क्या रिप्लाई आया? DS088 आई कैन हियर यू, यू आउट टू टर्न 12 डिग्री वेस्ट नाउ, DS088 ओवर। तो जैसे कि नरेटर ने कहा कि वो इंग्लैंड की तरफ जाने वाले हैं, तो उधर से उन्होंने पेरिस कंट्रोल रूम को संपर्क किया। जब पेरिस कंट्रोल रूम को उन्होंने संपर्क किया तो उधर से उन्हें क्या आदेश दिया गया? उधर से उन्हें बोला गया कि उन्हें 12 डिग्री वेस्ट की ओर मुड़ना है, क्योंकि उन्हें कहाँ जाना था? उन्हें जाना था, इंग्लैंड जाना था। ओके मेरे फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। I checked the map and the compass, switched over to my second and last fuel tank and turned the Dakota 12 डिग्री वेस्ट टुवर्ड्स इंग्लैंड। तो नरेटर ने मैप को चेक किया, फिर अपने कॉम्पास को चेक किया और उन्होंने स्विच किया मतलब उन्होंने चेंज किया अपने लास्ट फ्यूल टैंक्स में। प्लेन में बहुत सारे फ्यूल टैंक्स मौजूद होते हैं, तो उन्होंने क्या किया? लास्ट अपने फ्यूल टैंक को इस्तेमाल करने के लिए चेंज किया और उन्होंने अपने डेकोटा प्लेन को 12 डिग्री वेस्ट की ओर मोड़ा। किधर? इंग्लैंड की ओर। आई विल बी देयर इन टाइम फॉर ब्रेकफास्ट, आई थॉट, अ गुड बिग इंग्लिश ब्रेकफास्ट, एवरीथिंग वॉज गोइंग वेल, इट वॉज एन ईजी फ्लाइट। अब तक सब कुछ सही चल रहा था और वो सोच रहे थे कि वो जा कर के ब्रेकफास्ट लेंगे और वो बहुत ही बड़ा इंग्लिश ब्रेकफास्ट लेंगे क्योंकि वो इंग्लैंड में जा रहे थे। पेरिस वॉज अबाउट 150 किलोमीटर्स बिहाइंड मी व्हेन आई सॉ द क्लाउड्स। सडनली क्या होता है कि सिचुएशन अब चेंज होता है। कहानी में, इस स्टोरी में थोड़ी सी चेंजेस अब यहाँ से आने लग गई हैं। पेरिस जो था वो 150 किलोमीटर छूट चुका था और वो आगे आ चुके थे। तब उन्होंने क्या देखा कि एक क्लाउड्स को देखा, स्टॉर्म क्लाउड्स को। दे वेयर ह्यूज, और वो कैसे थे? बहुत बड़े बड़े क्लाउड्स थे। दे लुक्ड लाइक माउंटेन्स स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी अक्रॉस द स्काई। आई न्यू आई कुड नॉट फ्लाई अप एंड ओवर देम एंड आई डिड नॉट हैव एनफ फ्यूल टू फ्लाई अराउंड देम टू द नॉर्थ और साउथ। तो जैसे ही उन्होंने देखा स्टॉर्म क्लाउड्स को, तो वो काले काले पहाड़ों की तरह दिख रहे थे और इतने ज़्यादा डरावने वो दिख रहे थे कि उन्हें एकदम बिल्कुल लग रहा था कि वो उसके ऊपर से फ्लाई नहीं कर सकते। वो काफ़ी ज़्यादा डर गए थे नैरेटर,
और वो नॉर्थ और साउथ की तरफ बिल्कुल भी नहीं मुड़ सकते थे क्योंकि उनके पास फ्यूल नहीं था। आई आउट टू गो बैक टू पेरिस आई थॉट। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना पेरिस ही वापस चला जाए, क्योंकि जैसा सिचुएशन था उस सिचुएशन से लग रहा था कि ये इम्पॉसिबल लग रहा था कि वो इंग्लैंड पहुंच जाएं। बट आई वांटेड टू गेट होम, आई वांटेड दैट ब्रेकफास्ट। फिर उन्होंने सोचा कि नहीं, उन्हें घर जाना चाहिए। आई वांटेड दैट ब्रेकफास्ट, क्योंकि वो उस ब्रेकफास्ट को, वो इंग्लिश ब्रेकफास्ट को चाहते थे। आई विल टेक द रिस्क, उन्होंने बोला कि ठीक है मैं रिस्क को लूँगा। आई थॉट, फिर उन्होंने सोचा, एंड फ्लू दैट ओल्ड डेकोटा स्ट्रेट इनटू द स्टॉर्म। उन्होंने अपने प्लेन को किधर मोड़ दिया? स्टॉर्म के बीचों बीच मोड़ दिया। इनसाइड द क्लाउड्स एवरीथिंग वॉज सडनली ब्लैक। और क्लाउड्स जो थे उसके अंदर सब कुछ ब्लैक था, पूरी तरीके से अंधेरा था। इट वॉज इम्पॉसिबल टू सी एनीथिंग आउटसाइड द एरोप्लेन। और ये बिल्कुल इम्पॉसिबल था कुछ भी देख पाना एरोप्लेन के। द ओल्ड एरोप्लेन जम्प्ड एंड ट्विस्टेड इन द एयर। जैसे ही प्लेन गया उस ब्लैक क्लाउड्स के अंदर तो एरोप्लेन जंप करने लग गया, ट्विस्टेड करने लग गया एयर में। ट्विस्टेड मतलब कि वो राउंड राउंड मूव करने लग गया। आई लुकड एट द कॉम्पास, और उन्होंने क्या देखा? कॉम्पास को देखा। आई कुड नॉट बिलीव। यहाँ आप देख सकते हैं कि नरेटर जो है वो फ्लाई कर रहे हैं अपने ओल्ड डेकोटा के साथ में। तो वो कहते हैं आई कुड नॉट बिलीव माई आईज़, द कॉम्पास वॉज टर्निंग राउंड एंड राउंड एंड राउंड, इट वॉज डेड, इट वुड नॉट वर्क। वो कॉम्पास के बारे में कह रहे हैं कि कॉम्पास बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा था और वो एक तरीके से पूरी तरीके से बंद पड़ गया था। द अदर इंस्ट्रूमेंट्स वेर सडनली डेड। और बाकी सारे इंस्ट्रूमेंट्स भी थे वो भी क्या, डेड पड़ चुके थे और काम करना बंद कर चुके थे। आई ट्राइड द रेडियो। फिर उन्होंने क्या किया? रेडियो को ट्राई किया और उन्होंने बोला, पैरिस कंट्रोल, कैन यू हियर मी? देयर वॉज नो आंसर, द रेडियो वॉज डेड टू। उन्होंने बहुत कोशिश की पेरिस कंट्रोल से वापस संपर्क बैठाने की, जो कि 150 किलोमीटर वो आगे आ चुके थे और वो पेरिस को छोड़ चुके थे 150 किलोमीटर। फिर उन्होंने पेरिस कंट्रोल करके उन्होंने फिर से आवाज़ देने की कोशिश की, उसको फिर से कनेक्ट करने की कोशिश की। द रेडियो वॉज डेड टू, लेकिन रेडियो भी काम नहीं कर रहा था। आई हैड नो रेडियो, नो कॉम्पास एंड आई कुड नॉट सी वेयर आई वॉज। उनके पास ना रेडियो था ना कॉम्पास था। आई कुड नॉट सी, था तो उनके पास सभी कुछ लेकिन वो कुछ भी काम नहीं कर रहा था। आई वॉज लॉस्ट इन द स्टॉर्म, और वो बिल्कुल पूरी तरीके से लॉस्ट हो चुके थे, वो खो चुके थे। देन इन द ब्लैक क्लाउड्स क्वाइट नियर मी। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ से सिचुएशन जो है वो चेंज हो रहा है। पहली बार जब सिचुएशन चेंज हुआ था जब स्टॉर्म क्लाउड्स आया था, अब ये दूसरा सिचुएशन यहाँ से चेंज हो रहा है। ये देन जो है देन से चेंज हो रहा है। देन इन द ब्लैक क्लाउड्स क्वाइट नियर मी आई सॉ अनदर एरोप्लेन। फिर उन्होंने क्या देखा कि एक दूसरा एरोप्लेन देखा उन्हीं क्लाउड्स के बीचों बीच। इट हैड नो लाइट्स ऑन इट्स विंग्स। और वो जो दूसरा एरोप्लेन था उसके विंग्स पे लाइट नहीं थी, क्योंकि अक्सर जितने भी प्लेन्स होते हैं उसके विंग्स पे और फ्रंट पोर्शन पे भी लाइट्स लगी हुई रहती हैं, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल भी लाइट मौजूद नहीं थी उस एरोप्लेन पे। बट आई कुड सी इट फ्लाइंग नेक्स्ट टू मी थ्रू द स्टॉर्म। आई कुड सी द पायलट्स फेस टर्न्ड मी। आई वॉज वेरी ग्लैड टू सी अनदर पर्सन, ही लिफ्टेड वन हैंड एंड वेव्ड। तो वो उस जो दूसरा प्लेन था उसी प्लेन के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है और उसी प्लेन का टाइटल है द ब्लैक एरोप्लेन। तो वो जो दूसरा एरोप्लेन था जो आया और आकर के नरेटर के सामने आया, और नरेटर के सामने आने के बाद नरेटर उसके पायलट को बहुत ही अच्छे तरीके से देख सकते थे और वो बहुत ज़्यादा हैप्पी हो गए, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि वो अब नहीं बचेंगे ऐसे ब्लैक स्टॉर्म्स में। लेकिन फिर वहाँ उस ब्लैक एरोप्लेन का जो पायलट था उसने क्या किया कि अपने हैंड को निकाला और उसने वेव किया। वेव का मतलब हो जाता है कि अपने हाथों को हिलाना। फॉलो मी ही वॉज सेइंग। और उसने क्या कहा? जो दूसरा प्लेन था उस प्लेन से वो पायलट कहा कि फॉलो मी। उन्होंने नरेटर को कहा कि फॉलो करो। ही नोज़ दैट आई एम लॉस्ट, आई थॉट ही इज़ ट्राइंग टू हेल्प मी। तो नरेटर ने सोचा कि मैं खो चुका हूँ, शायद वो मेरी हेल्प करना चाहता है। ही टर्न्ड हिज एरोप्लेन स्लोली टू द नॉर्थ। तो नरेटर ने क्या किया? अपने एरोप्लेन को नॉर्थ की तरफ टर्न कर दिया इन फ्रंट ऑफ माई डेकोटा। और नरेटर ने भी डेकोटा को इन फ्रंट ऑफ माई डेकोटा, नरेटर ने भी उसको फॉलो करने लग गए उस ब्लैक एरोप्लेन को, सो दैट इट वुड बी ईजियर फॉर मी टू फॉलो हिम।
तो वो प्लेन जो है वो आगे की ओर जा रहा था और उसके पीछे अपने ओल्ड डेकोटा लेकर के नरेटर उसके पीछे पीछे जा रहे थे। आई वॉज़ वेरी हैप्पी टू गो बिहाइंड द स्ट्रेंज एरोप्लेन लाइक एन ओबीडियंट चाइल्ड। और नरेटर जो थे बिल्कुल बहुत ज़्यादा खुशी ओबीडियंट चाइल्ड की तरह फॉलो कर रहे थे उस प्लेन को, वो जो ब्लैक एरोप्लेन जो अचानक से उनके पास में आया था। आगे स्टोरी में वो पता चल जाएगा कि वो ब्लैक एरोप्लेन था, जैसे कि यहाँ अब पता चल रहा है। आफ्टर हाफ एन आवर द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन वॉज स्टिल देयर इन फ्रंट ऑफ मी इन द क्लाउड्स। और आधे घंटे के बाद में देखा क्या वहाँ पर कि वो ब्लैक एरोप्लेन भी फिर भी अभी तक उनके साथ में है, अभी तक वो नरेटर के साथ में फ्लाई कर रहा है। नाउ अब क्या सिचुएशन चेंज होता है। अब तीसरा फिगर आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर एक लेडी है और यहाँ पर ये कौन है, ये नरेटर है। अब आगे स्टोरी में देखते हैं। देयर वॉज ओनली एनफ फ्यूल इन द ओल्ड डेकोटाज लास्ट टैंक टू फ्लाई फॉर 5 और 10 मिनट्स मोर। तो नरेटर ने क्या किया था, अपने फ्यूल को स्विच किया था, फ्यूल टैंक को स्विच किया था। तो नरेटर को अब लगने लग गया था कि अब उनके पास 5 से 10 मिनट का ही फ्यूल बाकी है। आई वॉज स्टार्टिंग टू फील फ्राइटेंड अगेन। तो वो बहुत ज़्यादा डरने लग गए थे। बट देन ही स्टार्टेड टू गो डाउन एंड आई फॉलोड थ्रू द स्टॉर्म। लेकिन वो धीरे धीरे महसूस कर रहे थे कि उनका प्लेन जो है वो धीरे धीरे डाउन जा रहा है, नीचे की ओर जा रहा है। सडनली आई केम आउट ऑफ द क्लाउड्स एंड सॉ 2 स्ट्रेट लाइन्स ऑफ लाइट्स इन फ्रंट मी। और कुछ देर के बाद नरेटर ने क्या देखा कि उनके सामने में 2 स्ट्रेट लाइन्स, लॉन्ग स्ट्रेट लाइन्स उनके सामने में थी। इट वॉज ए रनवे एंड एयरपोर्ट, आई वॉज सेफ। तो पता चला कि वो क्या था, वो रनवे का लाइट्स था और वो एक एयरपोर्ट था। और फिर उन्होंने बोला कि आई वॉज सेफ। आई टर्न टू लुक फॉर माई फ्रेंड इन द ब्लैक एरोप्लेन। तो वो पीछे की ओर नरेटर मुड़े और मुड़ करके ब्लैक एरोप्लेन की तरफ देखने लग गए कि वो कहाँ गया जिसने मुझे हेल्प किया था। बट द स्काई वॉज एम्प्टी। लेकिन स्काई जो था वो पूरी तरीके से एम्प्टी था। देयर वॉज नथिंग देयर। और वहाँ पर कुछ भी नहीं था। द ब्लैक एरोप्लेन वॉज गॉन। और वो जो काला एरोप्लेन था, वो ब्लैक एरोप्लेन जिसने नरेटर की मदद की थी, वो चला गया था। आई कुड नॉट सी इट एनीवेयर। और वो कहीं भी उसे नहीं देख पा रहे थे। I landed and was not sorry to walk away from the old Dakota near the control tower. I went and asked the women in the control center where I was and who the pilot was. I wanted to say thank you. फिर वो लैंड हो गए और लैंड होने के बाद में अपने ओल्ड डेकोटा से उतरे। और ओल्ड डेकोटा से उतरने के बाद में फिर वो कहाँ गए, उस वुमेन के पास गए, जैसा कि आपको पिक्चर में अभी दिखा था। उस वुमेन के पास गए और जा कर के पूछने लग गए उस ब्लैक एरोप्लेन के बारे में उस वुमेन से कि दूसरा पायलट कहाँ पर है, जिसे मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ, जिसने मेरी मदद की है। शी लुक्ड एट मी वेरी स्ट्रेंजली एंड देन लाफ्ड। तो वो क्या नरेटर के ऊपर देखने लग गई और बहुत ही स्ट्रेंज तरीके से देखने लग गई और हंसने लग गई। अनदर एरोप्लेन, उसने कहा कि दूसरा एरोप्लेन अप फेयर इन द स्टॉर्म। ऐसे स्टॉर्म में दूसरा एरोप्लेन, मतलब वो ऐसा एंटिसिपेट नहीं कर रही थी, ऐसा वो एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि नरेटर ऐसा कुछ सवाल पूछेगा। नो अदर एरोप्लेन्स वेयर फ्लाइंग टुनाइट, योर्स वॉज द ओनली वन आई कुड सी ऑन द रडार। तो फिर उस वुमेन ने बोला कि सिर्फ एक तुम्हारा ही एरोप्लेन था जो मैं रडार पर देख पा रही थी और दूसरा कोई भी रडार यहाँ पर मौजूद नहीं था। So who helped me to arrive there safely without a compass or a radio and without any more fuel in my tanks? Who was the pilot on the strange black aeroplane flying in the storm without lights? तो फिर नरेटर सोचने लग गया कि वो कहाँ चला गया जिसने मुझे हेल्प किया था जब मेरे पास कॉम्पास नहीं था, रेडियो नहीं था, मेरे पास फ्यूल भी ज़्यादा नहीं था। तो वो कौन ब्लैक एरोप्लेन था, वो कौन ऐसा ब्लैक एरोप्लेन था, वो पायलट कहाँ गया, किसने मुझे हेल्प की। ठीक है, तो इस तरीके से ये स्टोरी एंड हो जाता है। देखिए स्टूडेंट्स, ये काफ़ी अच्छी स्टोरी थी। ठीक है, इस स्टोरी का जो क्वेश्चन आंसर्स है मैं नेक्स्ट वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा। आप उसके क्वेश्चन आंसर्स को ज़रूर से ज़रूर देखें। ओके, थैंक यू सो मच।